सामईन मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु की तौफीक व इनायत से जुमा के मुबारक दिन हम मिस्कीनों को इस पाक बारगाह में हाजिरी और सजदा की तौफीक मिल रही है। अल्लाह अपनी रहमत से ये नेमत जिंदगी के आखिरी सांस तक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, गुज़िश्ता 3 दिन हैदराबाद सिंध से हमारे इंतहाई काबिल कदर मेहमान तशरीफ लाए। उस्ताद हदीस हजरत मौलाना साईं गुलाम हुसैन साहब और उनके साथ हमारे एक बहुत प्यारे ताल्लुक थे। हाजी अब्दुल कादिर शोमरो मरहूम MPA रहे सिंध असेंबली में, उनके फर्जंद थे अदनान शोमरो। लाहौर में उनके साथ मसरूफियत रही। जब वो अपने कामों से फारिग हुए तो एक सवाल उठा कि मेहमानों को कहाँ की सैर करवाई जाए। उम्मूमन ऐसे होता है, मेहमान आए तो ये सवाल उठता है और उन्हें सैर भी करवाई जाती है। जिस महफिल में ये सवाल उठा, उस महफिल में मुख्तलिफ मेज़बान थे इशरा में। मैंने अपनी राय ये दी कि इन मेहमानों को रायवेंड मरकज़ की सैर करवाते हैं। तफसीलात का मौका नहीं, बात और करनी है, बुनियाद अर्ज कर रहा हूँ। रायवेंड मरकज़ दावत व तबलीग की मेहनत का मरकज़ तो है ही, रुश्द व हिदायत ईमान का मरकज़ भी है। और मैं मिस्कीन ने उसका एक और नाम तजवीज़ कर रखा है, रायवेंड मरकज़ सुकून का जजीरा भी है। एक और मोहब्बत वाला नाम है, नानी का घर भी है। बचपन में नानी के घर से जो मोहब्बत होती थी वो आप समझ सकते हैं। खैर, मेहमानों को लेकर गुज़िश्ता कल हम रायवेंड मरकज़ पहुंचे। वहां पर मदरसा अरबिया के अंदर एक पुराने उस्ताद हैं, हदीस की किताबें पढ़ाते हैं, हजरत मौलाना उमर अहमद साहब। इनके वालिद साहब हजरत मास्टर करमदाद साहब रहमतुल्लाह अलैह पुरानी बुजुर्ग हस्तियों में से थे। ये जब रायवेंड मरकज़ पढ़ने के लिए आए तो उस वक्त हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इनके वालिद से कहा कि इस बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं, यहीं छोड़ जाओ। चनाचे 35 साल गुजर गए, वहीं पढ़ना, वहीं पढ़ाना और वहीं की सारी मेहनतें, खिदमतें।
उनके यहाँ पहुंचे, बहुत मोहब्बत फरमाई। असर से पहले का वक्त था, हाथ से पकड़ा और साथ लेकर मरकज की तरफ चल पड़े। हमारा इलाकाई ताल्लुक भी है और उससे बढ़कर चकवाल हमारे शेखुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से ये अकाबिर ज्यादा शफ़क़त करते हैं। जहां अकाबिर के रिहाइशगाहें हैं वहां ले गए। हजरत मौलाना शेख नजरुर रहमान साहब दामद बरकातहू, उनसे मुलाकात करवाई, ज़ियारत हुई, दुआ करवाई। हजरत मौलाना खुर्शीद साहब दामद बरकातहू, हजरत मौलाना एहसानुल हक साहब, ऐसे दूसरे कई अकाबिर। जो बात समझानी है उस तरफ ला रहा हूं। हजरत मौलाना उमर अहमद साहब असर से पहले अरब मेहमानों की वापसी थी। जब मेहमान जमातों की वापसी होती है तो उससे 2-3 दिन पहले उन्हें मुख्तलिफ बुजुर्गों से मिलवाते हैं। तो उस दिन मराकेश ट्यूनस के अरब थे, उनकी मुलाकात हजरत मौलाना उमर अहमद साहब से तय थी। प्राइवेट मरकज के बुजुर्ग उनका 1-1 मिनट तय होता है, इसलिए जाते ही अर्ज कर देते हैं कि हजरत आपकी जो मसरूफियत हो बिला तकल्लुफ आप उसमें लगे रहें, हमने आपको देख लिया काफी। उन्होंने फरमाया मेहमानों से मेरी मुलाकात है, आप भी साथ चलें। चल पड़े। अरब मेहमान थे, अरबी में बात हो रही थी। अब जरा तवज्जो 200% रखनी है। बात के दौरान उन्होंने फरमाया ये तो सारे जानते हैं कि जिंदगी एक सफर है। रोज हम सुनते हैं, कहते हैं जिंदगी सफर है, सफर है, लेकिन सफर होता क्या है और सफर से जुड़ी चीजें क्या हैं, इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। फरमाया सफर से जुड़ी एक चीज है कि अगर सफर मकसद से जुड़ा हो, किसी काम से आप जा रहे हैं, अगर उस मकसद को हासिल होने की उम्मीद हो, यकीन हो, और फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत भी हो रही हो, तो फिर सफर थकाता नहीं, फिर कोई तकलीफ नहीं लगती। आप देखिए लोग बैरूने मुल्क जाते हैं, कितनी तकलीफें उठाते हैं, लेकिन एक मकसद है, उस पर नजर है और मकसद हासिल होता नजर भी आ रहा है। अब 5-5 बरस गुजार देते हैं, वापस नहीं आते, 10-10 साल गुजार देते हैं, वापस नहीं आते। अब अपनों से जुदाई, परदेस रहना, खाना पीना, सारी तकलीफें उनके लिए कोई माना नहीं रखती। क्यों? जो हदफ है, जो मकसद है, उस पर नजर है, हासिल हो रहा है। तो फरमाया कि सफर में, किसी भी मेहनत में मकसद पर नजर हो तो बंदा थकता नहीं, और अगर सफर में मकसद पर नजर ना हो या मकसद हासिल होता नजर आ ना रहा हो, या जितनी मेहनत चाहिए मकसद के लिए उतनी ना कर रहा हो, तो फिर सफर थका देता है, फिर वो मेहनत भी थका देती है। आपके सामने या तो मकसद ही नहीं, या मकसद की पूरी समझ ही नहीं,
या मकसद के लिए पूरी मेहनत ही नहीं, उम्मीद ही बाकी नहीं कि कुछ होगा, यानी सफर थका देगा। हजरत मौलाना उमर अहमद साहब ने एक आयत शरीफा पढ़ी। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खिजर की तलाश में निकले थे। निशानी बताई गई, 2 दरिया मिलेंगे, एक भुनी हुई मछली आप साथ रखें, जहां वो मछली उछल कर जिंदा होकर दरिया में चली गई वहीं आपकी मुलाकात होगी। इत्तेफाकन मछली निकलकर पानी में छलांग लगा गई और खादिम साहब की आंख लगी हुई थी, जैसे आपकी लग जाती है, पता ही नहीं चला। मछली निकली और गई, निशानी गुम हो गई। अब सैयदना हजरत खिजर से मुलाकात है, जो निशानी दी गई वो हो गई गुम, अब ढूंढते फिर रहे हैं, तो मकसद मशकूक हो गया। जब मकसद मशकूक हो गया तो सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खादिम से कहा कि लाओ भाई, कोई खाने पीने के लिए चीज लाओ। लक़द लक़ीतु मिन सफरिना हाज़ा नसब, इस सफर ने अब थका दिया। इल्म वालों की बड़ी शान होती है। हजरत मौलाना उमर अहमद साहब ने फरमाया ये चीज है। मकसद पर नजर थी, सैयदना मूसा थके नहीं। अब मकसद जरा मशकूक सा हो गया, समझ ही नहीं आ रही कि कहां वो जगह और कैसे, और मछली भी गैर। तो अब उन्हें थकावट शुरू हो गई। ये बात समझाने के बाद हजरत मौलाना उमर अहमद साहब दामत बरकातुहुम ने फरमाया, अरब मेहमान बैठे थे, अरबी में बात हो रही थी, फरमाया इंसान जो दुनिया जी रहा है, सफर कर रहा है, इस सफर में इसका मकसद आखिरत है। जब इस मकसद पर नजर हो आखिरत, तो फिर ये दुनिया का सफर इसे थकाएगा नहीं। ना गुर्बत थकाएगी, ना हालात थकाएंगे, ना कोई दूसरी चीज, मेहनत, परेशानियां, कुछ भी इसे थकान नहीं होगी। ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। मकसद पर नजर है कि मैंने तो आखिरत बनानी है। अब यहाँ 2 मरले है या 2.5 किराए का है, खाने को कुछ है या नहीं है, कोई अपना साथ नहीं, ये सारी चीजें बेमाना हो जाएंगी। नजर इसकी मकसद पर है, थकेगा नहीं। और फरमाया कि अगर मकसद पर नजर नहीं है, यानी आखिरत पर नजर नहीं है, आखिरत बनाने पर, तो फिर दुनिया में थकान ही थकान है। बच्चे भी हो गए, गाड़ी भी हो गई, सब कुछ भी हो गया, फिर भी थका है, टूटा है, अंदर से खोखला है। क्यों? इसलिए कि ये इस सफर पर है कि जिसका मकसद इसके जहन में नहीं, उस मकसद के लिए मेहनत नहीं, फिक्र नहीं, वो मकसद जहन नशीन नहीं, तो ये तो मकसद था ही नहीं जिसमें लगा है। ये तो गुजरते चले जाना है, सहते चले जाना है, देखते चले जाना है, सुनते चले जाना है। ठीक। और भी बहुत सी बातें फरमाई। फिर किसी मौका पर मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे तो बड़ा लुत्फ आया, ते तोड़ी में गारंटी ले नहीं सकती। बुजुर्गों की बात खत्म हुई, उसकी बुनियाद पर, क्योंकि मसरूफियत बहुत ज्यादा रही, उसकी बुनियाद पर जब उसे सोचते 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 आगे बढ़ता गया, तो सूरतुल असर सामने आ गई। तवज्जो, सूरतुल असर सामने आ गई। जिंदगी का सफर है और मकसद जहन में रखना है आखिरत बनाना। तो ये सफर करते करते इस मकसद में, आखिरत बनाने में बुनियादी काम करने के क्या है?
दूसरी ताबीर इख्तियार करें तो इस मकसद में कामयाब होना है, आखिरत बनानी है, तो इस कामयाबी का राज क्या है, ये कामयाबी कैसे मिलेगी, ये सफर कैसे कामयाब होगा। आजकल नौजवान एक काम में लगे होते हैं, तो जब वो मकसद और काम पूरा हो जाए तो कहते हैं मिशन सक्सेस हो गया। मुझे ये लफ्ज अच्छा लगा। तो ये जिंदगी का सफर 35, 40, 50, 70 साल गुजरे, तो अब वो सक्सेस हुआ या नहीं, या कैसे होगा, या उसके राज क्या हैं, अल्लाह ने सूरतुल असर में उनको समो दिया है। फरमा मकसद आखिरत है, इसमें कामयाबी चाहिए, और ये जिंदगी सक्सेस होकर नतीजा लेना है, तो इसके लिए 4 काम हैं करने के, सिर्फ 4। 2 काम अकेले अकेले करने हैं इनफिरादी, और 2 काम मिलकर करने हैं इज्तिमाई। 4 काम हैं करने के। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। कसम उठाई, कसम उठाकर बात शुरू की। हम कसम उठाते हैं बात के बाद, क्यों? इसलिए कि हम होते हैं मशकूक। खुदा जाने बोल रहे हैं, सामने वाला यकीन करे या ना करे, पहले गल करते हैं, बाद कहते हैं अल्लाह की कसम। तो हमें अपनी बात को मनवाने के लिए, उसमें ताकत डालने के लिए अल्लाह की ताकत से ताकत लेनी पड़ती है, उसका सहारा लेना पड़ता है, अल्लाह को साथ रखते हैं, कसम उठाते हैं ताकि अगला बंदा यकीन कर ले। कसम उठाने की जरूरत हमारे मशकूक होने की दलील है। अल्लाह को कसम उठाने की जरूरत नहीं। अल्लाह जो बात हमें बता रहे हैं, उससे बड़ी ताकत क्या है कि वो किसी की कसम उठाकर सहारा ले। वो तो कुल कायनात का सहारा है। लिहाजा वो रब कसम इसलिए नहीं उठाता कि आप उसकी बात पर यकीन करो, हरगिज नहीं। उसकी तो हर बात ला रैब फी है, इसलिए वो कसम शुरू में उठाता है, बात बाद में करता है। क्यों कसम उठाता है? ताकि जिस चीज की कसम उठाई जा रही है वो कुरान पढ़ने, सुनने, देखने वालों को समझ आ जाए, उसकी कीमत, अहमियत का एहसास हो जाए, एमी ना आगे निकल जाए, बस पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते ऐसे ही ना आगे गुजर जाए, रुक जाए एक लम्हे के लिए। क्या चीज आ गई कि कुदरत जिसकी कसम उठा रही, इसलिए कसम है। तो कसम उठाई, वल अस्र, कसम है जमाने की। अस्र जमाने को कहते हैं, अरबी में दूसरा नाम दहर भी है। जमाने के अंदर 2 चीजें बहुत तवज्जो की है। यूं तो जमाना सारा ही जमाना है, माजी भी, हाल भी, मुस्तकबिल भी, लेकिन उमूमन जब जमाने को डिस्कस किया जाता है तो सिर्फ माजी की बात की जाती है। क्यों? इसलिए कि माजी हो चुका, उसका सारा कुछ यकीनी है, जो भी हुआ अच्छा बुरा वो सब तयशुदा है। मुस्तकबिल का तो पता ही नहीं, डिस्कस क्या करें। तो जमाना है माजी। अब कसम उठा रहे हैं वल अस्र, पीछे मुड़कर देखो, निकलो अपनी छोटे छोटे खातों से, छोटे छोटे मामलों से, पीछे मुड़कर देखो। मैं सारी कायनात का रब और खालिक, मैंने सब कुछ पैदा किया, इंसान मैंने बनाए, इंसानों में पैगंबर मैंने भेजे, वो नबी ये करते रहे, उन पर ईमान लाने वालों के साथ ये हुआ, पैगंबर की बात पर जो नहीं आए,
नमरूद जैसे थे खजानों वाले, बड़े बड़े ताकतवर कारून जैसे थे। कोई गर्क हो गया, कोई खजानों समेत दफन हो गया, किसी का कुछ नहीं बना। फिर हमारे महबूब आए, उनसे टकराने वाले थे कैसे जोरावर, अबू जहल जैसे, और उनको अपनाने वाले थे कैसे कमजोर, सैयदना बिलाल जैसे। लेकिन नतीजा क्या निकला? इसलिए फुर्सत याम दस्तयाब हो तो पीछे जरा देखना, असर इस जमाने पर नजर रखना, बड़ा कुछ मिलेगा। असर में, जमाने में एक चीज और भी जुड़ी है, और वो ज्यादा तवज्जो की है, इस बुनियाद पर भी कसम उठाई गई। वो क्या है कि जमाना टिकता नहीं। हाँ, आज जुमा है, इसका कोई 1 मिनट भी रोक सकता है? सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए कि ये हमने नहीं रुकने देना, या इस दिन को 1 मिनट बढ़ा देना है, ऐसे मुमकिन है? नहीं है। फरमाया जमाने पर नजर डालो, पीछे मुड़कर देखो, ये छोड़ो अपनी 15, 20, 35, 40 साल जिंदगी, जरा पीछे तो देखो, सदियां चुटकियां बन जाएंगी। कुछ चीजें इशारों से समझ आती है। पीछे मुड़कर देखो, सदियां चुटकियां लगेंगी, यूं जैसे बहुत बड़ा डेटा, भाई अब्बास, बहुत बड़ा डेटा छोटी सी सिम कार्ड में आ जाए, चुटकियां लगेंगी। जब सदियां चुटकियां बन गई तो मुझे और आपको 35, 40 साल, 50, 60 साल पर नाज है, और इसको लिए फिर रहे, और इसी से नहीं निकल रहे, और यही नहीं बन रहे हमसे। क्या कुदरत के लफ्ज है। वल अस्र, देखना जमाने को, गुजरा हुआ जमाना भी, और उसमें यह पहलू भी कि सदियां चुटकियां लगती हैं, तो तेरी क्या औकात मेरे बंदे, तेरी जिंदगी की क्या हैसियत, क्यों नहीं तू कोई रुख बनाता, क्यों नहीं तू सोचता, क्यों नहीं तू बदलता। वल अस्र, बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। बाद बुजुर्गों ने फरमाया, असर से मुराद असर का वक्त है। क्यों? बरकतों वाला, रहमतों वाला, फरिश्तों के बदलने वाला। बाज ने फरमा नहीं, असर से मुराद जमाना गुजारने वाले का वक्त है। अबू बकर, उमर ने, आप, अल्लाह ने मेरे और आपके जमाने की कसम उठाई। सूरह असर पढ़ें और खुद को मुखातब करें। अल्लाह मुझसे कह रहे हैं, जाहिद कसम है तेरी जिंदगी के एक एक पल की। आप तिलावत करो, रुक जाओ, अपना नाम रखो और खुद से बोलो, अल्लाह मेरा नाम लेकर कसम उठा रहे, तेरी जिंदगी के पल पल की कसम है। ये जिंदगी का लम्हा लम्हा हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती है। इसमें मुझे पालो, इसमें मुझे पालो, मकसद जिंदगी भी मिल जाएगा और जमीनों से आसमानों तक पहुंच जाओगे, सारा कुछ मिल जाएगा। जब मैं मिल गया खजानों वाला तो मेरे खजाने भी तेरे, सब कुछ पालोगे। और ये तेरी जिंदगी के पल पल बड़े अनमोल हैं, इन्हें खो दिया तो संभाल कर रखना। फिर 2.5 मरले, फिर गाड़ी, और फिर बंगला, और फिर बीवी बच्चे और कोठियां। न बीवी बच्चे रिश्ते तेरी कब्र में साथ उतरेंगे, और न 2.5 मरले करंडी पोसी। कैसे? बाज इससे भी आगे चले गए और बहुत हैरान कुन। इरशाद फरमाया, वल अस्र, वो भी समझ लिया पूरा जमाना, वो भी समझ लिया जमाना गुजरता बड़ी जल्दी, वो भी समझ लिया जमाना मेरी आपकी जिंदगी असर का वक्त। इधर देखो, वल अस्र,
वल अस्र, कसम है जमाने की। कौन सा जमाना? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तय्यबा के 63 बरसों के एक एक लम्हे की कसम। जब वो दुनिया में आए, मासूम होठों से तुम्हारे लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लि उम्मती, उस वक्त की भी कसम। और जब वो पले बड़े, उन सारे वक्तों की कसम। और हिरा में पहुंचे, वही उतरी उन लम्हों की भी कसम। और नीचे उतर कर आए, मक्का वालों को मेरी तरफ बुलाया, उसकी भी कसम। जो पत्थर लगे उसकी भी कसम। मेरे पैगंबर का ताइफ में लहू बहा, उस कतरे की भी कसम। एक एक कतरे की भी कसम। फिर मक्का वालों ने हिजरत पर मजबूर किया, उन कदमों की भी कसम। मदीना तैयबा पहुंचे, फिर ओहद, बदर, हुनैन, अहज़ाब, पैगंबर ने हथियार उठाया, जख्मी हुए, सहाबा की शहादतें हुई। फिर मैदान अरफात में उम्मत से कहा, मैंने दीन पहुंचा दिया, अब आगे तुम्हारे जिम्मे ये नबी की हयाते तय्यबा के लम्हे लम्हे की कसम। बंदे बंदा बन, मकसद पर नजर कर। ये सफर जिंदगी का गुजार रहा है, इसे ऐसे मत समझ। ये यहाँ की जिंदगी, रिश्ते नाते, घर मकान गाड़ी, ये सारी सफर की जरूरतें। जैसे सफर में जाते हुए इधर से पानी लिया, इधर से कोई चीज ले ली, चलते गए, ये तो ये कुछ है। मकसद पर नजर कर, धोखे में मत रहना, इन चीजों की तरफ नजर मत रखना, ये तेरा मकसद नहीं। मकसद आखिरत बनाना है, अंधेरी कब्र रोशन करना है, मकसद मुझे पाना है। अगर कामयाबी चाहते हो तो मैं अपने नबी के पल पल की कसम उठाता हूं, वो बहुत तड़पे हैं तेरे लिए। उन लम्हों की कदर रख, मान रख, बच नुकसान से। वल अस्र, बच नुकसान से। इन्नल इंसान लफी खुस्र। अगर तेरी मकसद पर नजर नहीं और यही जीना और जीने के तमाशे और इन्हीं में लगा रहा, तो फिर फंसे, नुकसान उठाए। पुराने बूढ़े किसी जमाने में जब बड़े बड़े होते थे और छोटे छोटे होते थे, और न बड़े बड़े रहे न निके निके रहे। पुराने बूढ़े वो फिक्रमंद होते थे औलाद को समझाने के लिए, उनका रुख बदलने के लिए। औलाद भी वैसे ही थी, ठीक ते हुण अंधी हूरे गंजे फरिश्ते, ठीक न बाबे और को वक्त है, बाबे और अपना ही नहीं सिस्टम ठीक। बाबा कोई कुरान पढ़ेगा तो पोते से या बेटे से कहेगा पढ़ो। बाबा ने घर में कभी मुसल्ला बिछाया, तस्बीह हाथ में ली, तो वो देख कर छोटे किसी रास्ते पर जाएंगे, ठीक है। अब वालिद ये करने के लिए तैयार ही नहीं, शोहर ये करने के लिए तैयार ही नहीं, ते औलाद नू बनाना है जुनैद बगदादी, ठीक है। बिगाड़ बिगाड़ कर औलाद को, फिल्में ड्रामे दिखा दिखा कर औलाद को, बेहरा रवि की बिगाड़ने की सारी चीजें खुद खरीद खरीद कर दी औलाद को। ते फिर जदों वो पै जाए ना गल नू, ते फिर आके जी कारी साहब हुण तवीज दो। 20 साल 25 साल बर्बाद किया हुजूर आपने, ते हुण सारी गल मेरे तवीज से ना पाओ। तो बड़ों को बड़ा बनना है, सुधरना है, बाज आना है। बड़े तो रोल मॉडल हैं, वो कुछ बनकर औलाद को दिखाएं, समझाने की जरूरत ही नहीं। बच्चा तो मासूम आंखों से, कच्चे दिमाग से वालिद को, मां को देख रहा होता है, जैसे आप हों वैसे वो बन जाएगा। फिर कितनी दुआएं करते हैं, फिर कितना किसी समझाने वाले के पास लेकर जाते हैं, कितना किसी नेक मजलिस में बिठाते हैं। ये सारी बातें हैं। तो अर्ज ये कर रहा हूं, बड़े बूढ़े कहा करते थे छोटों को समझाते हुए कि मेरी मन जानी के नुकसान उठाएंगे। ये बड़ा एक जुमला था।
ठीक, बड़ा नुकसान उठाएगा। कुदरत के अल्फाज देखो, रब्बे कायनात का लबो लहजा देखो, लफ्जों के चुनाव पर गौर करो जरा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की तफसीलात मैंने आपको समझा दी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान जिमें चल रहा है बड़ा धोखा खाएगा, बड़ा नुकसान उठाएगा, बच जा। मैं समझा रहा हूं बच जा। ये तेरी मकसद पर नजर नहीं है आखिरत बनाने पर, ये तेरी नजरें आवारा होकर दाएं बाएं देख रही इन्हीं चीजों में फंसी हैं, बच जा, बच जा। अच्छा, उमूमन एक दो लोग हैं मुलाजिम पेशा, वरना ज्यादातर छोटे बड़े कारोबार से ही वाबस्ता है। नफा किसे कहते हैं? नफा कहते हैं 1000 की इन्वेस्टमेंट है और 1200 घर आ जाए, ये नफा होता है। नुकसान क्या होता है कि 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और शाम को 800 घर आ जाए। ठीक, खैर लाहौर तो माशाल्लाह बड़ा होशियार है, समझ नहीं आती। तवज्जो रखना, तवज्जो। वल अस्र, अल्लाह कसम उठा रहे, ये जो फजर का वक्त तुम्हें दिया था, दुनिया की सबसे कीमती दौलत थी। मेरे हुजूर आता सजदा करता, मैं तेरी झोलियां भर देता। तूने ये वक्त मिस कर दिया तो कमाया क्या नींद। ये नुकसान है। हीरो से ज्यादा कीमती वक्त था, तुझे दिया था। आता दिन का आगाज करता, सजदा करता, मैं तुझे रिज्क देता, सुकून देता। क्या चाहिए था? झोलियां भरकर वापस करता। ते सुत्तियां दे कट्टे तू रहा सोया हुआ, बड़ा नुकसान। दिन का आगाज था सूरह यासीन की तिलावत से करता। मेरे महबूब ने तुझे नहीं बताया था, जिसने दिन का आगाज सूरह यासीन की तिलावत से किया, दिन के सारे काम मेरे जिम्मे हो गए। नहीं 4 मिनट निकाल सका, 5 मिनट सूरह यासीन पढ़ता, फिर देखता मैं दिन के सारे काम अपने जिम्मे ले लेता। बड़ा नुकसान किया। फिर जोहर पढ़ता, फिर असर पढ़ता, फिर मगरिब पढ़ता, फिर इशा पढ़ता, कभी तस्बीह लेता, कभी दुरूद पाक पढ़ता। ये वक्त बड़ा कीमती था। कभी सजदे में गुजारता, कभी दुआओं में गुजारता, कभी किसी दूसरी नेकी में गुजारता। वल अस्र, कसम है इस वक्त की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान इन्वेस्टमेंट तेरी सारी बर्बाद हो रही है। ये वक्त तेरा सारा बर्बाद हो गया। क्या कर रहा है? कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। ये सारी मेहनतें, रियाजतें, ये 2.5 मरले, ये 3 मरले, ये अपना, ये किराए का, ये टाइल पत्थर और ये सब कुछ भी नहीं। यहीं रहने, कल रह सकते, परसों रह सकते, तो हाथ क्या है? ठीक, हाथ क्या है? खैर आगे चलते हैं। ख्वाहिश ये होगी कि मोहब्बत से इस सूरह अस्र, छोटी सी सूरत है, इसे याद भी करें और इसका मजमून अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें। जरा मोहब्बत से सारे मिलकर पढ़े। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। आगे चलते। हाँ फरमाया कि अगर मकसद पर तुम्हारी नजर हो, सफर को, जिंदगी को सफर समझो, चलते 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 जाओ, जो मिल रहा है लेते जाओ, मकसद पर नजर रखो, आखिरत बनाना, तो उसके लिए 4 काम करने होंगे। ये जिंदगी सक्सेस फिर होगी, मिशन सक्सेस। वो सबद निशान आता है एरर का, मरा मिशन सक्सेस। ठीक, आंखें बंद हुई, कब्र में उतरा सक्सेस। आगे वो सब यूं आता रहे सक्सेस। जाने दो। बात समझ रहे हैं? 4 काम करने होंगे बहुत शायरी से, पूरी तवज्जो से। आज ये सूरह असर पी जाए, समझे खोलकर। इल्लल्लज़ीना आमनू,
तफसीलात में नहीं जाऊंगा, वक्त थोड़ा होता है। इल्लल्लज़ीना आमनू, फरमाया सफर में कामयाबी चाहिए, मकसद पर नजर चाहिए, आखिरत बनानी है तो पहली चीज दिमाग जिस पर फोकस हो, तवज्जो हो, वो है ईमान। वो क्या है भाई? जरा ऊंची आवाज से, ईमान। अच्छा, ईमान क्या है तफसीलात में जा नहीं सकते, रिवायती बातें करें फिर मसला। इसलिए अल्लाह ने एक और ताबीर मरहमत फरमाई है, इनायत रब की है, सब कुछ उसी से है। तवज्जो आप करें। ईमान क्या है? ईमान यह है कि पहले अल्लाह की जात को माने। क्या मतलब? भाई ध्यान रहे कि कोई रब भी है। ताबीर बड़ी आसान है, सिर्फ मैं ही मैं नहीं, सिर्फ मेरे बच्चे ही बच्चे नहीं, सिर्फ मेरा घर ही घर नहीं, सिर्फ मेरा पेट ही पेट नहीं, रब भी है। ठीक? हम तो समझते हैं ना ईमान ये है कि सिर्फ जुबान से कह दिया अल्लाह है, नहीं, अंदर ये बात रब है। जिस तरह अपने होने पर यकीन, उसकी जरूरतें, बच्चों के होने पर यकीन, उसकी जरूरतें, घर के होने पर यकीन, घर के मसले, दुनिया और दुनिया की सारी चीजों के होने पर यकीन, उनका लिहाज। इसलिए अल्लाह पर ईमान का मतलब अल्लाह है, फिर उसका लिहाज। वरना जुबान तो कहती है अल्लाह है, प्रैक्टिकली कहीं दिखाएं। मैं और आप अपनी जिंदगी में कहते मैं ही मैं हूं, मेरी जरूरतें, मेरे मसले, मेरे बच्चे, मेरा फला, मेरा फला, वो सारी जिंदगी ये मैं करती गुजर जाती है। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह है एक चीज, जात पर ईमान दूसरी चीज, उसकी सिफात पर ईमान। वो सिर्फ है ही नहीं, वो सब कुछ है। पैदा उसने किया, रिज्क वो देता है, सेहत व सुकून, बीमारी सब उसकी तरफ से है। वो हर वक्त मुझे देखता भी है, सुनता भी है। इज्जतें जिल्लतें सब उसके पास हैं। रिस्क रोजाना वही उतारता है, बारिश का एक एक कतरा वो भेजता है, जमीन पर उगने वाले फल बूटे सब उसी के हुक्म से है। औलाद दे ना दे, देकर ले ले, औलाद ना देकर खुशियां दे, औलाद ना देकर आंसू दे, औलाद देकर आंसू दे, सब उसका है। ये सिफात है। ईमान है कि वो है, सिफात है का क्या मतलब? ईमान है कि सब कुछ हुई है। फिर तीसरी चीज के ईमान के तकाजों पर अमल। ईमान फिर चाहता क्या है? मिसाल के तौर पर ईमान है कि रब है, ईमान है कि रिज्क वो देता है, तो फिर जब ये मान लिया तो रोटी के लिए 10 रुपयों के लिए उसका सजदा क्यों छोड़ता है? समझ नहीं आई। ईमान है कि सेहत वो देता है, फिर बीमार को भी रब याद नहीं, उसकी नमाज याद नहीं। ईमान है कि सारा कुछ मेरे रब की तरफ से, रब देख भी रहा, सुन भी रहा। तो जब देख भी रहा, सुन भी रहा, तो फिर ये उस रब को नाराज करने के लिए गुनाहों में कैसे बढ़ सकता है? तो ईमान चाहिए कि वो है, सिफात के साथ है, ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर इनके तकाजों को फॉलो करे। जब ऐसा है तो फिर उसके मुताबिक जिंदगी हो। तो ये है ईमान। और ताबीर सुनो, ईमान आने और रहने की 2 जगह है। ऊपर देखो सारे भाई, किया क्या मैं
आने और फिर हुण ना मैं इतने छोटी नप लेनी है कि मैं पूछना भी आपसे प्यार बड़ा है, ऐसे थोड़ी है। हाँ जी, ईमान आने और रहने की कितनी जगह भाई? ईमान का घर दो जगह, होशियार रहना। पहली जगह है दिमाग और दूसरी जगह है दिल। ईमान आता यहां है, सीधा दिमाग में आता है, समझ आनी शुरू हो जाती है। कहीं से किसी की सुनकर पढ़कर समझ आ गई, सोचा, ईमान आ गया। ठीक, फिर ईमान रहता कहाँ है? दिल में, अंदर। ये खुफिया ठिकाने हैं, दिमाग भी और दिल भी। और कोई ईमान वाला, चाहे वो गौस वली कुतुबी क्यों नहीं, मैं और आप तो शायद कोई नहीं, वो भी इन जगहों में ईमान साबित नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता। कोई अल्लाह का वली है और वो कहे जी मेरे अंदर ईमान है, मैं और आप कहे जी दिखाओ। मुझसे कोई कहे, आपसे कोई कहे कि दिमाग भी मानता है, दिल में भी ईमान है, दिखाओ। नहीं। ठीक, इसलिए फिर रब ने सिर्फ ईमान नहीं रखा, तवज्जो रखना, सिर्फ ईमान नहीं रखा। क्यों? इसलिए कि ईमान तो दिल दिमाग का मामला है, अंदर है, और है या नहीं है, इसके लिए साबित करना पड़ेगा। ये बाकी जिस्म बताए कि दिमाग दिल में ईमान है। क्या मतलब? दिमाग दिल में ईमान है, आजान हो गई, अब ये जिस्म बताएगा कि ईमान है। ये जिस्म छोड़ेगा नींद को, ये जिस्म छोड़ेगा महफिल को, ये जिस्म छोड़ेगा दुकान को, नजर आएगा गली में चलता फिरता हुआ, टोपी सर पे रखी, वो जा रहा नमाज के लिए, ये ईमान चल रहा है। मुसल्ले पर बैठा है, दिमाग का ईमान दिखा सकता है, सर हिला दो, मैं सामने बैठा हूं, आपको अपना ईमान यहां दिखा सकता हूं? नहीं। दिल में दिखा सकता हूं? नहीं। अभी नमाज पढ़ाऊंगा, नजर आएगा ईमान? ये हुण भी ना समझो तो फिर मैं की करूंगा। तो ईमान है, दिलो दिमाग में रहता। अब साल गुजरा, घर में सोना, दूसरी चीजें पड़ी, अब ईमान दिखाए, वो ज़कात अदा करे, हज फर्ज हो चुका, दिलो दिमाग में ईमान है, कि अंदर वाली कहानियां और फिल्म छोड़े, अब दिखाए, जाकर हज करे, कुर्बानी दे, दूसरी जो चीजें जो ईमान चाहता है वो सामने लाए। ठीक, तो दिल दिमाग पर तो बात रखी ही नहीं ना। दिल दिमाग पर तो बात हो तो साढ़े को लगे कोई लग के दिखाए ईमान वाला, इश्क में, मोहब्बत में। ठीक, तो इसलिए साथ अल्लाह जल्ल शानुहु ने दूसरी चीज रखी, आमाल, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। मकसद पर नजर हो, आखिरत बनानी, कब्र क़यामत हमेशा कामयाब होना, उसके लिए ईमान हो और फिर नेक आमाल हो। ईमान हो का मतलब दिलो दिमाग में जो ईमान ठहरा, अमिलो सालिहात, रोजाना 5 मिनट वो साबित करके दिखाए, हज करके दिखाए, ज़कात दे के दिखाए, सच बोल के दिखाए, रिश्ते निभा के दिखाए, जो जो ईमान चाहता है प्रैक्टिकली वो करता चला जाए। ये है आमाल, नेक आमाल। सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं माना जाएगा, करके दिखाना पड़े। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? याद करवानी है मैंने सूरत, पढ़ो पीछे से, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। दो चीजें जिक्र हो गई, ईमान भी, आमाले सालिहा भी। तफसीलात का मौका नहीं, इसलिए संभल कर चल रहा हूं ताकि मजमून सारा पूरा हो जाए और सूरत असर तवीज बनकर सारा आप पी कर जाए।
तौफीक रब की तरफ से। ये ईमान इस जिंदगी के सफर में जिसे सामने रखना, मकसद बनाना, ये नेक आमाल जिंदगी के सफर में साथ रखना, मकसद बनाना, इन दोनों का ताल्लुक है हमारी जाती जिंदगी से। होशियार, इज्तिमाई जिंदगी से इनका ताल्लुक नहीं, हमारी बेहसियत मजमूई जिंदगी से इसका ताल्लुक नहीं। ये मेरा और आपका जाती मामला है। अंदर ईमान है, कितना है, जात पर, सिफात पर, उस ईमान पर अमल है, कितना है, ये सब मामला है जाती। होशियार रहे तो बड़ा जबरदस्त मोड़ आ रहा है। ये ईमान, तवज्जो, ये आमाल यानी दिल दिमाग का ईमान भी और जिस्म का भी, ये आएगा कैसे और सब में कैसे आएगा और सारों में कैसे आएगा और मेरी जात में कैसे आएगा, इसके लिए क्या करना है? ठीक, हम सब चाहते हैं कि बच्चे नमाजी बन जाएं, चाहते हैं कि नहीं भाई? सब चाहते हैं बच्चियां पर्दे वाली बन जाए, चाहते हैं कि नहीं? सब चाहते हैं घर में इज्जतें हों, सब चाहते हैं नेकी हो, कुरान पढ़ा जाए। तो ये होगा कैसे? ये भी तो सोचें। सारी कारी सब के तवीज पर न डालें। तावीज से मुझे इनकार नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं। हाँ, तावीज फरोशी को मैं नहीं मानता, चाहे वो आप तवीज खरीदें या कोई बेचे, वो मैं नहीं मानता। बाकी किसी अल्लाह वाले के हाथ से लिखा कुरान का कोई लफ्ज, कोई बरकत वाली चीज, मैं उसको मानता हूं, लेकिन सारी जिम्मेदारियां उस पर नहीं हैं। रिज़्क रोटी के लिए तावीज लिया तो उन सवेरे दुकान से नहीं ना जाना, बोलो भाई, दफ्तर नहीं ना जाना, सेहत के लिए तवीज दिया और अस्पताल भी नहीं ना जाना, जाना है ना। तो फिर नेक होने के लिए, औलाद के फरमाबरदार नमाजी होने के लिए जो तवीज लिया तो लागू करना चाहिए, ये बात है। अब सारे कहते हैं जी सोसाइटी गलत, माशरा गलत, चुंगी का माहौल खराब, घरों के माहौल खराब, औलाद ना फरमान, नमाजी कोई नहीं, ये हो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा। तो भाई ये करना क्या है? कैसे घर का हर बंदा नमाजी बने, औलाद नमाजी बने, बच्चों के सर पर दुपट्टे हों, इज्जतें महफूज रहे, नेकी, ये कैसे होगा? तो फरमाया इसका आसान तरीका ये है, अज़लों से चला आ रहा, आज की बात नहीं, जब से दुनिया बनी इंसान बसने शुरू हुए, तरीका एक ही है, तवासौ बिल हक, ईमान वाले ईमान फैलाए, आमाल वाले आमाल फैलाएं, नमाज पढ़ने वाले दूसरों को नमाज पर लाएं, तिलावत करने वाले दूसरों को तिलावत का आदी बनाएं, जो कर रहे दूसरों से करवाएं, जो ईमान से सीना रोशन किया हुआ इस रोशनी को बांटें। हाँ, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आज नमाज पढ़ने वाला दूसरों पर मेहनत करके मिन्नत, समाजत, मोहब्बत नमाज पर लाएगा, कल को वो नमाज पर आ गया तो मुमकिन है ये दुनिया में न रहे और वो आकर इसकी नस्लों को नमाजी बना दे। ठीक, तो इसकी फिक्र करनी होगी। ईमान वाले ईमान लाएंगे भी, फैलाएंगे भी, ईमान से सीना रोशन करेंगे और इस रोशनी को आगे पहुंचाएंगे भी, नमाजी नमाज पढ़ेंगे भी, दूसरों को नमाजी बनाएंगे भी। तवासौ बिल हक, एक दूसरे से हक की वसीयत, नेकी करना, नेकी फैलाना, नमाज पर आना, नमाज पर लाना, ईमान रखना, ईमान पहुंचाना। इसलिए कि इज्तिमाई जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती।
आप बताओ, होशियार रहो, फिर मिसालें मुझे चुंगी वाली लानी पड़ती हैं। आपको टमाटर चाहिए या नहीं शाम के हांडी के लिए? सर हिला दो भाई, चाहिए ना टमाटर? ते तुसी टमाटर लाए नहीं? कोई घर में खेत शेत बनाए हुए? सब्जी चाहिए, घी चाहिए, है कुछ? नहीं है। क्यों? इसलिए कि निजाम चल रहा है इज्तिमाइयत से। मैं कुछ करूंगा फायदा आपको होगा, आप कुछ करोगे फायदा मुझे होगा, ये कुछ करेंगे फायदा उनको होगा, वो कुछ करेंगे फायदा इनको होगा। ये रब का निजाम है, ये कुदरत ने एक तरतीब बना रखी है। सब अपना अपना हिस्सा डालते जाओ, ये निजाम जिंदगी चलता रहे। वो किसान ने मेहनत की, बीज लगाया, दो धूप की, टमाटर आए, सब ने शाम को हांडी में डालने खाने। दूसरी चीजें, छोटे से बड़ा काम, कुछ मैं कर रहा आपको मिल रहा, कुछ आप कर रहे मुझे मिल रहा, ये सारा ऐसे ही है। कि कोई बंदा अगर अड़ के खलो जाए कि नहीं जी आपड़ी करके खानी है, तो फिर थोड़ा हंसी दो जो नहीं समझ आ रही है। आज से नियत कर लो भाई आपड़ी करके खानी है, नहीं लेना टमाटर किसी से, ठीक? तो फिर घर भी जाना कर। तो ये कहां से आ गई बात कि नमाज जी आपड़ी पढ़नी चाहिए थी, तू अपनी नमाज की फिक्र कर? भाई कमाल नहीं हो गई? कोई कहे जी नहीं तू अपने टमाटरों की फिक्र कर, ऐसे नहीं। कुरान पढ़ने वाले को तू अपनी कब्र वेख जी, नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे हुआ ही नहीं है अब तक। सैयदना आदम को पहले भेजा, आदम जा जमीन पर, तेरी औलाद होगी, उन सब की इज्तिमाई जिंदगी में जो जरूरतें हैं वो मैं पूरी करूंगा, तेरा काम नहीं। हाँ, उनकी जिंदगी में ईमान हो, वो मुझे सजदा करने वाले हो, ये तेरी फिक्र है। नूह आए, 950 साल जिम्मे लगा दिया। नूह तू दुनिया में सिर्फ ईमान पर जीने अमाल के लिए मैं नहीं भेज रहा, तुझे भेज रहा 950 साल, कोई माने न माने, आखिर में 70-80 कश्ती में बैठ जाए कोई मसला नहीं। 950 साल तूने यही करना है, ईमान पहुंचाना है, फैलाना है, सजदे पे लाना। इब्राहिम, मूसा, ईसा, 1.25 लाख पैगंबर मेरे और आपके नबी गारे हिरा में खलवत में बैठे थे, अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक था। गारे हिरा से नीचे उतरे या नहीं? सर हिलाइए। ताइफ में गए या नहीं? ओहद बदर में पहुंचे या नहीं? मदीना हिजरत की या नहीं? सहाबा मदीना छोड़कर, मक्का छोड़कर दुनिया जान में निकले या नहीं? हमारे साथला मशाइख औलिया अल्लाह बुजुर्गाने दीन सैयदना हजरत उस्मान अली हजवेरी लाहौर आराम फरमा, अगर ईमान का नूर अली हजवेरी सीने में रखता और ऐसे ही कहीं अकेले पड़ा अल्लाह की याद करता दुनिया से चला जाता, तो उस अल्लाह वाले की बरकत से जो लाखों सूने ईमान के नूर से रोशन हुए वो होते। तो इसलिए माशरे में, मेरे और आपके घर में, मोहल्ले में, इलाके में, दुनिया में ईमान आने का एक ही जरिया है कि ईमान वाले अपने ईमान पर इक्तिफा न करें, वो ईमान के नूर को फैलाएं। नमाज वाले सिर्फ अपनी नमाज पर इक्तिफा न करें, वो दूसरों को नमाज पर लाएं, उसके लिए सोचें। इसलिए मकसद जिंदगी दिया, ईमान वाले हो एक, अमाल वाले हो दो, मकसद जिंदगी दिया तवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक पर लाना कहना 3, ये भी मकसद जिंदगी है। मकसद जिंदगी पर नजर नहीं रहेगी तो थकेंगे, शुरू में वजाहत की है। चौथा करने का काम, कामयाबी का राज भी जिंदगी सफर है, मकसद के अंदर अहम मकसद भी, और होशियार रहना, तवज्जो रखना। उस्मान सलामत रहो, रोशन चेहरा, मेरी तरफ देखो। ईमान मेरे अंदर भी आए, मेरे बच्चों के अंदर भी आए, बरादरी के अंदर भी, सब के अंदर आए। ख्वाहिश है या नहीं? सारे लाते जाओ, बोलो नहीं, सारे लाते जाओ।
आमाल, नमाज, तिलावत मेरे अंदर भी आए, मेरे बच्चों, घर, खानदान, ख्वाहिश है या नहीं। तीसरी चीज आएगा कैसे? कहने सुनने से, एक दूसरे को कहना सुनना। ये तीनों चीजें कैसे आएगी? ये अजीब मैजिक के जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये तीनों कैसे आएंगी? ईमान, आमाल, एक दूसरे को ईमान और आमाल का कहना, इसकी मेहनत, तीनों चीजें कैसे आएंगी? ऊपर देखो, एक मिसाल ले आऊं तो बात समझ जाएंगे। मिनट बचे 2। दीवार कमजोर हो। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि दीवार अकेली ईंट को कहते हैं या सबको? या कली ईंट का जी मैं ही दीवार हंसते हो यार, बात समझा रहा हूं। ठीक, अच्छा, वो ईंटें लगाते कैसे? अगर ईंटें जनाब एक इधर पई हो, एक इधर खड़ी कर दो, एक इधर खड़ी कर दो, दीवार बनेगी? छत बने पवेगा, मकान बनेगा? वो ईंटें जुड़ेंगी। अच्छा, ईंटें जुड़ती कैसे हैं? ऊपर जरा देखो, ईंट ऐसे जुड़ती हैं, ये ईंट, ये ईंट, ये ईंट, ये ऐसे जुड़ती हैं। वो कहते ऐसे जुड़ती है, ऐसे कहां जुड़ती है? ऐसे नहीं जुड़ती भाई। ईंट का 1/3 हिस्सा दूसरी ईंट से जुड़ा। अब 1000 ईंट दीवार में जुड़ी है ना, उस कोने की ईंट का उस कोने की ईंट से ताल्लुक है, होता है या नहीं? अद्धी जी उस नाल जुड़ी, अद्धी उसके उत्ते, अद्धी उसके थल्ले, अद्धी उसके उत्ते। ये ईंटों को देखते चले जाओ, हैरान हो जाओ। फिर दीवार बनती और छत से फटती। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान वाले तब बनेंगे कि जब इज्तिमाइयत सबका सोचेंगे। नमाजी तब बनेंगे सिर्फ अपनी नमाज नहीं, सबका सोचेंगे। और एक दूसरे को ईमानो आमाल बनाना कैसे, ये सब का सोचेंगे। और फिर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ये तीनों चीजें आएंगी। तवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखेंगे, एक दूसरे को तसल्ली देंगे, एक दूसरे को हौसला देंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे। बच्चे को ईमान वाला बनाना है तो ये सीखो। हाँ, शफकत मोहब्बत से भतीजे को, भांजे को, बेटी को पर्दे पर लाना, घर में ईमान आमाल का माहौल, तो फिर ये करना पड़ेगा, सब्र सिखाना पड़ेगा, डटना सिखाना पड़ेगा, हौसला देना पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। फिर हक कहना कोई आसान थोड़ी है। वक्त निकालोगे, जान लगेगी, बड़ा कुछ देखना पड़ेगा, फिर सहना भी पड़ेगा। ठीक, दीन उन्हीं से फैला जो सहते रहे। हमारे बड़ों ने सहा, बड़ा कुछ सहा। एक एक बंदा फिर लाखों को साथ लेकर गया। ईमान वाला भी, आमाल वाला भी। क्यों? सहा, बर्दाश्त। वालिदैन भी बर्दाश्त करो, सब्र करो, हिम्मत से काम लो, रखो शफकत का हाथ बेटे और बेटी के सर पर। फिर बनेगा नमाजी, फिर बच्ची बनेगी पर्दे वाली, फिर कुरान खुलेगा। बात समझ रहे हैं सारी? तो 4 चीजें हैं, 4 चीजें। एक दूसरे का सहारा बनेंगे, जैसे ईंट से ईंट जुड़ी है। नमाजियों, ऐसे एक दूसरे का सहारा बनो, नमाज पे लाओ, ईमान पे लाओ, घर भी रोशन, सब रोशन। अर्ज कर रहा, जिंदगी सफर है, सफर में थकता वो नहीं जो मकसद पे नजर रखता है। हमारी जिंदगी के सफर का मकसद आखिरत बनाना है। आखिरत बनेगी 4 चीजों से, ईमान, आमाल, ईमान आमाल पर लाने की मेहनत, एक दूसरे से जुड़ना, हौसला हिम्मत देना। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक।